हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ चुका हूँ वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर एक मज़ेदार टॉपिक लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे होंगे, अरब क्रांति, या यूँ कह लो अरब स्प्रिंग। दोस्तों, अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति, अरब विद्रोह या अरब जागृति, कुछ भी करके आ जाता है क्वेश्चन, एक ही बात है, ठीक है। अरब क्रांति हम पढ़ते हैं। अरब क्रांति को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरब लीग के बारे में शायद आपको पता होगा, ठीक है, जिसे आप अरब दुनिया भी कहते हैं। अरब लीग 22 देशों का एक समूह है, ठीक है, और इन्हीं देशों में बहुत तेज़ी से ये क्रांति फैला था, ठीक है, बारी बारी से। तो इसी को अरब क्रांति कहा गया था, ठीक है। अब कैसे कैसे फैलता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये अरब क्रांति की बात करें तो ये सबसे पहले ना, जो ट्यूनीशिया है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का देश, वहाँ से ये अरब क्रांति की शुरुआत होता है। ट्यूनीशिया की अगर बात करें तो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर तानाशाही शासन काफ़ी लंबे समय से चल रहा होता है, और यहाँ पर मीडिया पर प्रतिबंध होता है। लोगों के पास विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं होती है, जैसे सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, अगर वो गलत करते हैं तो अपना अभिव्यक्ति का अधिकार, अपना विचार प्रकट करने का अधिकार, और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं अधिकार होती है ना, ये यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र तो है नहीं जो मिलेगा ये सब अधिकार, तानाशाही शासन था, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। और इसी वजह से तानाशाही शासन चल रहा था इतने लंबे समय से, इसलिए वहाँ पर लोगों के ऊपर ना काफ़ी लंबे समय से अत्याचार होते आ रहे थे। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ का जो शासन सरकार है, ठीक है, वो जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके साथ सही से बर्ताव नहीं करते थे, और इन सब से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी लंबे समय से ही ये सब हो रहा था, ठीक है। लोगों को वहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब ट्यूनीशिया के लोगों में ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक सोचने पे विवश किया जा रहा था, लेकिन कोई इंसिडेंट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन की कहानी है, दिसंबर 2010 में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर परेशान होकर मोहम्मद बाऊजीजी जो थे, ठीक है, वे गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। मतलब ये सब समस्याओं को देखकर, जो व्यवहार हो रहा है उनके साथ, तानाशाही शासन, बोलने की आज़ादी, लोगों के जीवन स्तर खराब हो रखा है पूरी तरह से, इन सब को देखकर ना मोहम्मद बाऊजीजी को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो क्या करते हैं कि अपने आप को ही आग लगा लेते हैं, और इसमें उनकी क्या हो जाता है, मृत्यु। लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, लेकिन जब घटना होता है ना, तो पूरे ट्यूनीशिया की जो जनता था उनमें एक रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात आ जाता है, ठीक है। और उनके अंदर एक मानसिकता आ जाता है कि भाई अब इस सरकार को विरोध करना है। जानते ही हैं कि से कहीं भी समाज में कुछ गलत हो रहा होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन एक बंदा जब आवाज़ उठाता है ना, तो उसके साथ साथ सभी आना चालू कर देता है। तो सेम यही हुआ था कि मोहम्मद बाऊजीजी के इस इंसिडेंट के बाद ना पूरे ट्यूनीशिया में एक क्रांति सी आ गया था, सरकार के विरोध करना शुरू कर दिए थे वो, ठीक है। तो ट्यूनीशिया में इस तरह से क्रांति की शुरुआत होता है मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु के बाद से, ठीक है। अब जान लेते हैं मोहम्मद बाऊजीजी जो थे वो थे कौन। तो मोहम्मद बाऊजीजी एक गरीब व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका जो जन्म था वो 29 मार्च 1984 में ट्यूनीशिया में हुआ था, ठीक है। और वो 3 साल के थे तभी उनकी जो पिताजी थे उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और 10 साल की उम्र से ही वो काम करना शुरू कर दिए थे। वो फल बेचा करते थे, सब्जी फल वगैरह जो होते हैं वही सब बेचते थे। तो एक तरह से एक सिंपल साधारण नागरिक थे वो, ठीक है, और काफ़ी मेहनती थे वो। और जब ये सब चीज़ देखते हैं ना कि मतलब वो काम कर रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, समाज में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये सब चीज़ों से तो सभी परेशान थे, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रहा था। और इसी वजह से ये क्या कर देते हैं, दिसंबर 2010 के दिन अपने आप को ही आग लगा लेते हैं, ठीक है। और जब ये आग लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरे ट्यूनीशिया में एक क्रांति सी आ जाता है, ठीक है, वहाँ के लोगों के अंदर, ठीक है। और यहीं से अरब स्प्रिंग की शुरुआत होता है, अरब क्रांति की शुरुआत होता है। अच्छा, मैं अरब स्प्रिंग मैंने अभी बताया हूँ, स्प्रिंग तो बसंत होता है, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग क्यों इसका नाम पड़ा, तो देखो, ये जो अरब क्रांति जो शुरू हुआ था ना मतलब ये अफ्रीकन देशों में, ठीक है, या अरब देशों में, तो ये शुरू हुआ था ज़्यादातर
बसंत के जो मौसम था ना, स्प्रिंग का जो समर था, स्प्रिंग का जो टाइम था, ठीक है, उसी के टाइम में बहुत तेज़ी से ये क्रांति फैला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना अरब क्रांति के अलावा अरब स्प्रिंग भी हम कह देते हैं, ठीक है। मोहम्मद बौजीजी की जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो देखो मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु के बाद कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए थे सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसी वजह से लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया के लोगों में भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था, उनमें एक क्रांति सी आना शुरू हो गया था, ठीक है। और इसीलिए सरकार का विरोध करना भारी संख्या में शुरू कर दिया उन्होंने। और विरोध को दबाने के लिए सरकार, जाहिर सी बात है, कठोर कदम तो उठाएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, इस विरोध को कुचलने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है, ताकि लोग डर कर शांत बैठ जाए, घर में बैठ जाए और उनके विरोध कोई भी आवाज़ न उठाए, ठीक है। और विरोध के बढ़ने की वजह से वहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया था तानाशाही सरकार ने, और बाद में आपातकाल भी लागू कर दिया था। अंत में बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और बेन अली का शासन खत्म हो गया। मतलब ये इतना अत्याचारी शासक था, ठीक है, कि मतलब सरकार कितने भी उसने कुछ रोकने की कोशिश किया, ठीक है, आंदोलनों पर, क्रांति पर, लेकिन बेन अली इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। और ये बहुत बड़े स्तर का ये क्रांति शुरू हो जाता है और आखिरकार डर के मारे बेन अली को अपना शासन खत्म करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते कि ट्यूनीशिया के जो लोग थे ना, उनमें ये विद्रोह या ये जो विद्रोह था क्यों हुआ था, तो देखो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था सरकार को लेकर। सरकार तानाशाही था, भ्रष्टाचारी था। वहाँ का जो सरकार था ना, वहाँ की गरीबी के लिए मतलब सुधारने के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहा था विशेष रूप से। बेरोजगारी के लिए कोई समाधान के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा रहा था। और ऊपर से मोहम्मद बौजीजी ने अपना आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। तो ये सब देखकर लोगों में ना एक जन सैलाब आ चुका था, ठीक है। और यही कारण बना ट्यूनीशियाई क्रांति का, ठीक है। और ट्यूनीशियाई क्रांति जब शुरू होता है बच्चे, तो याद रखना धीरे धीरे करके एक के बाद एक आसपास के जो देश थे, ठीक है, उन सब में ये क्रांति तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आसपास के जो देश थे, ठीक है, लगभग उस टाइम में मतलब अरब देशों में, वहाँ पे कहीं पे तानाशाही शासक था, ठीक है, तो कहीं पे अत्याचारी शासन था, ठीक है, कहीं पे लोकतंत्र था भी ना, तो वो जनता के अधिकारों का हनन कर रहे थे। तो लोग काफ़ी परेशान थे। कई जगह पे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महामारी, मतलब हर तरह की समस्याएं देखने को मिल रहा था। तो लोग ना परेशान थे अपने अपने सरकारों से। अब जैसे ही ट्यूनीशियाई क्रांति जब हुआ ना, तो आसपास के देशों की जो जनता था ना, उसने भी देख लिया कि अरे यहाँ पे ऐसे क्रांति हो रहा है। तो उनके देखा देखी में आसपास के देशों में भी बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया, एक के बाद एक, ठीक है। तो धीरे धीरे पूरे अरब देशों में ये क्रांति फैल गया, ठीक है, और इसीलिए इसे अरब क्रांति कहा गया, ठीक है। और ये अरब क्रांति बहुत तेज़ी से फैला था स्प्रिंग के मौसम में, यानी बसंत के मौसम में, इसलिए इसको अरब स्प्रिंग भी कह दिया गया। अब अरब स्प्रिंग जो चला, अरब क्रांति जो चल रहा था, ठीक है, तो ये अलग अलग देशों में चल रहा था। जैसे ट्यूनीशिया में अलग चल रहा था, लीबिया में अलग चल रहा था, मिस्र में अलग चल रहा था, ठीक है। सभी देशों में अलग अलग क्रांतियाँ चल रही थी, लेकिन सभी आंदोलन और क्रांति करने का तरीका ना एक ही जैसा था। जैसे सभी जगह पे, सभी देशों में जो क्रांति हो रहा था, सभी देशों में धरना दिया जा रहा था, रैलियाँ चला रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, और प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हर देश अपने अपने मांगों को पूरा करना चाह रहे थे। और वहाँ के जो तानाशाही सरकार था या भ्रष्ट सरकार था, ठीक है, जो जनता के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहा है बेहतर तरीके से उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ऐसे सरकारों को बदलने के लिए, गिराने के लिए, एक बेहतर लोकतंत्र लाने के लिए वहाँ का जनता ने ये क्या शुरू कर दिया, ये बड़ी तगड़ी तरीके से ये आंदोलन शुरू कर देते हैं, क्रांति शुरू कर देते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा किसी ये जो क्रांति जो शुरू हुआ था, ठीक है, ये क्यों शुरू हुआ था क्रांति, ठीक है। अब अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या निकला, तो जाहिर सी बात है भाई, जो भी तानाशाही सरकार था वो क्या हो जाएगा, तानाशाही सरकार क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ट्यूनीशिया जैसे देशों में जो तानाशाही शासन थे वहाँ पे समाप्त हो गया था, ठीक है।
अरब क्रांति सफल नहीं हुई, ठीक है, पूरी तरह से। अभी भी वहाँ पे अभी काम प्रॉपर वे में करना बाकी है, ठीक है। और इसका लाभ है ना केवल ट्यूनीशिया में ही हुआ, क्योंकि ट्यूनीशिया में ही क्रांति में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ट्यूनीशिया का जो सरकार था वो गिर गया और वहाँ पे एक बेटर सरकार अब आ चुका है। अरब क्रांति की वजह से लीबिया सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि वहाँ पे गृह युद्ध एक टाइप से चालू हो गया था, ठीक है। देश में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया। कुछ देशों में सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया। जब देखा ना आसपास के सैनिक शासकों ने कि भाई ट्यूनीशिया में सैनिक शासन था, तानाशाही शासन था, ठीक है, और वहाँ के लोगों ने उनके शासन को गिरा दिया, तो अपने देश में जो सैनिक शासन है उसको सेना ने और ज़्यादा मजबूत कर लिया, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान की ही बात करें तो नाम मात्र का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पे अभी भी सैनिक शासन है पूरी तरह से, ठीक है, जिसे छुपाया से भी नहीं छुपा जा सकता है, ठीक है। तो अरब क्रांति से कई सारे देशों में जो सेना शासन चल रहा था सेना का, उन्होंने सबक लिया और अपने सैनिक शासन को और ज़्यादा मजबूत कर लिया, जिससे वहाँ पे लोकतंत्र नहीं आ पा रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गया, ठीक है। और प्रसादी अरब और अन्य देशों में स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाला गया, ठीक है। और यही नहीं कि अरब क्रांति हुआ तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों का मतलब एक जागृति बढ़ा, ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार की मांग करना शुरू हो गया, लोगों में जागरूकता बढ़ा, ठीक है। तो ये सब और भी पॉइंट्स है जो आप अपने बना कर आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अरब स्प्रिंग आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो यार प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे ही मैंने कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन का नाकाबंदी, तो सारा चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिंक में दे दूंगा, आई बटन में भी आप देखते रहो करो, ठीक है। और वीडियो का जब ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, कई सारे वीडियोज़ रिलेटेड में आ जाएगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।